या आप अगर इस बात से ग्रसित है कि मुझसे तो आईआईटी नहीं हो सकती सर, बहुत टफ है, ये पीओएस सीओएस तो सर ऊपर से जा रहा है। द पॉइंट वेयर आई वाज लेकिंग ओसी इज कनेक्टेड, यस इज द एक्चुअल पॉइंट। बीटीएस में आज का श्लोक है, चले जो पंथु पीपलिका समुद्र पार हो जाए, जो न चले तो गरुड़ू पेड़ू चले न पाए। क्या मतलब इसका, क्या मतलब बोलता, हमको समझ नहीं आया, इतना इतना भारी हो गया। समय एक बार बोलूं, चले जो पंथ पीपलिका समुद्र पार हो जाए, जो न चले गरुड़ू तो पेड़ूर चले न पाए। इसका यह मतलब होता है, आप में से कई लोग इस बात से ग्रसित हैं, मैं स्कूल में टॉपर हूं, मेरे स्कूल में इतने मार्क्स आते हैं, मैं इतना कर रहा हूं स्कूल में। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, दोनों चीज दोगे बोल रहा हूं। अगर इस श्लोक में जो है वो ये कवि, ये जो वृंद जी का श्लोक है, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक चींटी है, अगर वो चलने का सोच ले कि मेरे को तो मेरा काम करना है जीवन में, मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, मेरे को वो समंदर पार करना है, मैं कर जाऊं। आपको याद होगा, मैं रामायण से इसका रेफरेंस देता हूं। तो गरुड़ जी है, जो गरुड़ जी है वो बहुत बड़े पक्षी हैं, बहुत बड़े जानवर हैं, जिनको पता है कि मैं अगर पार करने पे आया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं जीवन में। लेकिन वो गरुड़ जी भी कुछ नहीं कर सकते अगर वो एक पगडंडी, एक लाइन भी पार नहीं कर सकते अगर वो मन में जो न चले तो गरुड़ पेड़हू चले न पाए। मतलब वो एक पगडंडी भी नहीं चल सकते अगर गरुड़ जी भी बोले अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मन ही मन बहुत ज्यादा अपने आप में इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि यार मैं तो कर जाऊंगा, अब तो आईआईटी में सब सवाल कर पा रहा हूं, मैं कर जाऊंगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। या आप अगर इस बात से ग्रसित है कि मुझसे तो आईआईटी नहीं हो सकती सर, बहुत टफ है, ये पीओएस सीओएस तो सर ऊपर से जा रहा है। तुम भी उसी तरीके से गरुड़ जी वाले एग्जांपल की तरह आते हो कि तुम कितने ही बड़े हो, तुम दिमाग से बहुत बड़े हो सकते हो, पर तुमने अपने दिमाग में ये बात ठान ली कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो तुम एक पगडंडी, मतलब तुम एक सिंपल से सिंपल टॉपिक को भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाँ किसी बच्चे ने ठान लिया कि मुझे जेई एडवांस करना है, मैं आईआईटी के द्वारा जाना चाहता हूं, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे को आईआईटी जाना है, जिस दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैं फोटो खिंचाऊंगा आईआईटी के बाहर, एनआईटीज के बाहर, वो मेरे गर्व का मोमेंट होगा, उस वाले पल को जीना है। तो वो एक चींटी की तरह चलता रहेगा, वो समंदर भी पार, यहां समंदर आईआईटी जेई की जर्नी है, और उस पार वो आईआईटी का जो गेट है वो है। आईआईटी की जर्नी इतनी सिंपल नहीं है, एक समंदर को पार करने बराबर ही है। ये समंदर तब आराम से पार होगा जब आप कंटिन्यूस चलते रहेंगे। आपको कई बार आपके इस पूरी जर्नी में ऐसे पल आपको लगते होंगे, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि इन तीनों में ऐसे पल जरूर आते होंगे जब आपको ये फील होता होगा कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब नहीं हो पाएगा सर। कई बार ऐसा होगा, उस मोमेंट पर एक सेकंड के लिए रुक जाओगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा फ्रेशन ऑफ हो लेता हूं, ये कर लेता हूं, वापस चलना चालू कर दो। तो रुकना मत, गिरोगे उठोगे चलोगे, गिरोगे उठोगे। जब हम ट्रैक करते हैं, तो हम वॉकिंग करते हैं, तो हम कई बार, मैं बताता हूं ना आपको, मेरी रैंक 3000 भी नहीं आती अगर मैं हिम्मत तोड़ देता। मैं बहुत गलत डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, राम सेतु की तरह आप कह सकते हैं, राम जी की जो सवारी थी, अगर वो बोल देते कि यार समुद्र पार तो नहीं जा पाएंगे, कोशिशें करी, होती चली गई, और जो गए जीत के आए, सीता जी को लाए, सब कहानियां हुई। लेकिन मैंने भी जब जेई जर्नी जी, अगर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, अगर मैं हार जाता, मैं जेई एडवांस नहीं निकाल पाता, मैं आईआईटी नहीं कर पाता मेरे दोस्त, मैं आज हक से नहीं कह पाता कि मैं आईआईटी क्वालिफाइड हूं। हाँ, आईआईटीएन होता, उस अगर मेरे से काउंसलिंग में गलती ना होती, कोई बात नहीं, मुझे कोई उसका मलाल नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि उस जर्नी को जीना एक अपने आप में, आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हुए। मुझे थोड़ा मूवीज का शौक चढ़ गया था, मुझे हिंदी मूवीज का बहुत, ओल्ड ओल्ड मूवीज थी मुझे बहुत पसंद, राजेश खन्ना की कई सारी मूवीज में देखने लगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, कोई इशू नहीं है मेरे को, 2 महीने में रहा, और वापस ट्रैक पे आया। मैं 3000 रैंक, तुम उतनी भी ले आना, समझना मेरी बात को, उतनी भी ले आना। तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने बस एक ही चीज जिंदगी में करी है, वो एक काम, मैंने हमेशा क्लासेस बहुत तमीज से करी। मैं कहा कुछ भी हो जाए, मैं क्लासेस बड़ी तमीज से करूंगा। पता है मेरा डिस्ट्रक्शन भी कब आया, जब सिलेबस एंड हो गया।
पर मैंने जब क्लासेस बहुत तमीज से करी थी ना, वही चीज मेरे हेल्प करी और उसी चीज ने मुझे बचाया और उसी चीज की वजह से मैं आईआईटी क्वालिफाई कर गया। सच बता रहा हूं सर, डाउट आता सर 5 महीने में हो जाएगा क्या? 100% हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। हार मत मानना, बस इस मोमेंट पे ये लगने लगे ना कि अब नहीं होगा, होगा होगा, कोई बात नहीं, चलो जितना हो रहा उतना कर रहा हूं, जितना होमवर्क होता है उतना करता हूं। बाबा ने कहा होमवर्क करके आना, हम लोग करके जाऊंगा। केम क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा क्लास का होमवर्क करना, करके जाऊंगा। जिस दिन इस तरीके की सर, मैं कई बार अगर आप ये सोचने में लग जाओगे ना, आप अपना 3-4 घंटे इस बात में निकाल दोगे कि यार सोच ही जा रहे हो, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा जीवन में, कैसे होगा, कौन क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा, भाड़ में जाए। जो ये सोच रहा है उसने खुद ने आईआईटी कभी नहीं करी जीवन में, उनसे बोले एक बार पढ़ के देखो आईआईटी का कोर्स। बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत करना, ट्राइंग ट्राइंग योर बेस्ट, हमेशा बेस्ट देते रहो। जो होगा करेंगे करेंगे, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, करूंगा काम को, कोई सोचना नहीं, नहीं हुआ तो ऐसा होगा तो ये कर लूंगा, चलो मैं प्राइवेट कर लूंगा, अरे नहीं कर लूंगा प्राइवेट, बाद में देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करेंगे यार, वो तो किस्मत की बात है। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे एग्जाम्पल निमी जैन मुझे आज भी ध्यान है। आप अगर अर्जुना 2.0 2025 पे लेक्चर देखेंगे तो मैंने कई बार निमी जैन का जिक्र किया। निमी जैन हमारे यहीं के बांसवाड़ा की पास में कोई जगह, वहां से है। अभी वो रिजल्ट मुझे वो कब मिली, मुझे 12th में बहुत कम दिखी, वो 1-2 बार दिखी, वो मुझे वरुण में वापस आई थी कमेंट में, रिजल्ट सेलिब्रेशन मुझे वो दिखी। आईआईटी में गई है, कौन सी, रुड़की में शायद, आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल मिला शायद उसको, आईआईटी रुड़की चली गई। मेरी बात समझो, उसके वो लेटर दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे यार दादा ये क्या है, सच बता रहा हूं, उसका पूरा लेटर तो बहुत, हाँ यही है, यही है अनिमिजन डी राज, देख लो। 8 अक्टूबर 2025 को उसने लेटर लिखा था, उसने ओसी एकदम ब्लैंक छोड़ दी थी, सच बता रहा हूं मैं आपको। और लेटर अपोलोजाइजिंग, आपको मैं माफी चाहता हूं, आपको लेटर लिख रही हूं। उसने उस समय पे वो लेटर लिखा था कि मेरे से अब आईआईटी नहीं हो पाएगी, मैं स्किप कर रही हूं, मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी, सीरियसली। देखो उसने लिखा ना, माई ओसी इज वीक नॉट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इलॉजिकल सब्जेक्ट बट बिकॉज आई वॉज कामचोर एंड डिड मक्कारी। लास्ट में ये लिखा, लास्ट लाइन, दिस लेटर इज अ स्लैप ऑन माई फेस फॉर माई मिस्टेक निमिजन, पूरा लेटर है। फिर उसने बाद में अभी बताया सब देखो मैंने कर दिया आईआईटी, पढ़ो पूरा, सच में। A later apologizing to you, really very sorry. Currently I am revising organic chemistry again. It's my weakest portion. Because of OC I have got less score in many tests, and after seeing my result I just kept blaming the subject for this. But today on revising topics I came to know the point where I was lacking. OC is connected. Yes, is the actual point. OC is connecting. तुम खुद सोचो, रेजोनेंस नहीं आता तो तुझे अगर रेजोनेंस नहीं आता तो खुद सोच, क्या तू कायरल सेंटेंस समझ में आएगा तेरे को? नहीं आएगा। क्या तुझे पीओएस सीओएस पे जो चीजें आएंगी तो समझ में आएगी? नहीं आएंगी। sp3 sp2 सब चीजें वहां से कनेक्टेड है। ओसी इज कनेक्टेड। You know where and what was my biggest mistake? It was skipping some reactions. Skipping some reaction is in between and thinking it is not impact my future. ये मेरा इम्पैक्ट की थी कि इतना कर लेता हूं, इतना पीओएस कर लेता हूं, बाकी देख लेंगे, नहीं होगा उससे। एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग हियर because reaction mechanism are essence of OC. Without it you cannot even take a single step ahead. आप एक स्टेप आगे नहीं जा सकते। On skipping a reaction I used to think I have just skipped a reaction, but the major thing skipped here was learning that I would have got from this. It's a mechanism. ये डॉट से आगे कनेक्ट होते हैं। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। I don't know if I would be able to hand you this letter someday, but I am just feeling too much guilty, and by writing and apologizing, at least my heart would somewhat be relieved. It's feeling like literally I have did some major crime in my JEE journey, and yes, it is definitely a crime because kamchori from even one subject can create a big impact. My OC is weak not because of it's a kind of illogical subject, but because I was kamchori and did makari. This letter is a slap on my face for my mistake. Nimi Jain, thank you. Seriously, भगवान कसम उसका दिया हुआ ये लेटर उसका दिया हुआ है। उसके बाद अभी उसने स्टोरी लगाई, सर आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरी कभी बुक्स में ही नहीं था। सच में आपको, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ये बच्चे का लेटर, आप ऐसे कई सारी चीजें थी मेरे सामने उस दिन, भगवान कसम। आप मेहनत करिए,
मैं बता रहा हूं जिंदगी में बाकी सब चीजें छोटी हैं। प्लीज मेहनत करिए, प्लीज मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, जितने अपने शरीर को तोड़ सकते हैं मेहनत में करिए, क्योंकि चींटी की तरह बनिए कि चलते रहिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है। कुछ गलत हो गया, गलती मान करके आगे बढ़िए, पर मेहनत करिए। कुछ अच्छा करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू एंड लव यू। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, और कुछ नहीं, सपना देखें आईआईटी का और करेंगे, उसकी हिम्मत रखें, चलते रहें। चार लोगों की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें, माता पिता गुरु, अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु और गाय माता। बिकॉज ये चार वो लोग हैं जो जिंदगी में हमेशा निस्वार्थ आपके लिए सेवा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड नेवर ट्रबल योर फादर, मदर, टीचर एंड